पहले बच्चों अब हम एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है जिसमें हमने पूरे बेसिक कंसेप्ट आपको पहले से समझा दिए हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप उस वीडियो को पहले से देख लेना। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, इसमें हमने करना है कैरी आउट द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें मल्टीप्लाइकेशन करना है। तो बच्चों देखो, जहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन रूल जो हम लगा रहे हैं बच्चों, वो हम रूल लगा रहे हैं एक मोनोमियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल के साथ। तो बच्चों मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक ही टर्म होती है और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे 4p, देखो बच्चों कॉमा को हम जहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमने क्या करना है जहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन करनी है। तो बच्चों ये मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम q + r के साथ। तो बच्चों पहले 4p की मल्टीप्लाई होगी बच्चों हमारी किसके साथ, इसे हम बच्चों ओपन ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो बच्चों पहले आपने 4p की मल्टीप्लाई करनी है q के साथ। तो बच्चों ये q के साथ कर दिया हमने। अब बच्चों बीच में पॉजिटिव का साइन है, अब 4p की मल्टीप्लाई करनी है आपने r के साथ। तो बच्चों ये 4p की मल्टीप्लाई आपने कर दी r के साथ। ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 4pq मल्टीप्लाई करने पे और प्लस 4pr। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं जहाँ पे 4pq टर्म है और जहाँ पे 4pr, तो ये दोनों टर्म्स बच्चों अनलाइक टर्म्स है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों अगर ये लाइक होती मीनिंग जहाँ पे भी 4pq और जहाँ पे भी 4pq होता तब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते थे। ये दोनों अब टर्म्स जो हैं अनलाइक्स हैं, सॉल्व करने पे यही इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ए बी की मल्टीप्लाई करनी है a - b के साथ। तो बच्चों ए बी कॉमा को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है a - b के साथ। तो बच्चों ए बी की मल्टीप्लाई पहले आपने a के साथ करनी है। तो बच्चों जो ए बी मल्टीप्लाई a, बीच में बच्चों नेगेटिव का साइन है, अब हम ए बी की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है जहाँ पे हम a² b हो जाएगा और माइनस जे ए बी का स्केयर हो जाएगा। देखो बच्चों जब हमने a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो जहाँ पे बच्चों एक रूल जो है वो हम फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं बच्चों अगर a की पावर हम जहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ पे कि अगर हमारे पास a की पावर m हो और मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो बेसस ये जो नीचे होते हैं ये बेस होते हैं बच्चों, जब बेस सेम होते हैं देन हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। am + n जा चुका हूँ। तो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स बनी है इसलिए यही इसका आंसर होगा। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं जिसमें हम a + b की बच्चों मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं 7a² b² के साथ। तो बच्चों अब देखो सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो बच्चों a की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7a² b² के साथ। बीच में बच्चों देखो जहाँ पे प्लस है इसलिए हम प्लस लगाएंगे। अब हम b की मल्टीप्लाई करेंगे 7a² b² के साथ। तो बच्चों हम जहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे 7 जो है वो एक ही टाइम है, हम 7 लिखेंगे। देखो बच्चों जहाँ पे a मल्टीप्लाई a² तो बच्चों जो a का क्यूब हो जाएगा और b²। बच्चों जहाँ पे प्लस था इसलिए हमने प्लस लगाया। देखो बच्चों 7 जहाँ पे एक ही बार आ रहा है मीनिंग नंबर एक ही बार आ रहा है इसलिए ये आ जाएगा बच्चों 7। अब देखो बच्चों a एक ही बार है इसलिए a² b² मल्टीप्लाई b, ये बच्चों हो जाएगा b का क्यूब। मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बच्चों बता चुका हूँ कि किस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। बच्चों देखो जहाँ पे 7a³ b² है लेकिन जहाँ पे 7a² b³ है इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं और यही इसका आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें a² - 9 की मल्टीप्लाई 4a के साथ करनी है। तो हम a² - 9 को बच्चों हम ओपन ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 4a के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों पहले a² की मल्टीप्लाई होगी बच्चों 4a के साथ, बीच में बच्चों माइनस है इसलिए a² की मल्टीप्लाई होगी 4a के साथ, इसलिए बच्चों 9 की मल्टीप्लाई होगी 4a के साथ। अब देखो बच्चों जहाँ पे a² मल्टीप्लाई a, तो बच्चों जहाँ पे पहले हम नंबर्स को लिखते हैं किसी भी नंबर्स को हमने फर्स्ट में लिखना होता है जो बच्चों 4 आ जाएगा इसलिए a का क्यूब, a² मल्टीप्लाई a जब बच्चों a का क्यूब आ जाएगा। बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। तो बच्चों बीच में नेगेटिव साइन था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 9 4 बच्चों होते हैं 36, जहाँ पे एक ही बार a था इसलिए यही इसका बच्चों आंसर कहलाया जाएगा।
तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 0 के साथ। तो बच्चों जब हम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की बच्चों हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे बच्चों 0 के साथ, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पी क्यू मल्टीप्लाई 0, बीच में बच्चों प्लस है, फिर हम क्यू आर मल्टीप्लाई 0 करेंगे, बीच में बच्चों प्लस है, आर पी मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे। देखो बच्चों जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई में 0 आ जाए वो सारी टर्म बच्चों 0 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर 0 में आएगा। देखो बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी सोचो कि आपके पास 1000 है, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो, तो बच्चों इसका आंसर सीधा 0 में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब भी बच्चों 0 होता है तो वो पूरी टर्म्स को बच्चों 0 बना देता है। ये बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे था, असली आंसर इसका जो है वो बच्चों 0 होगा। तो जैसा कि बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में करने वाले हैं कंप्लीट द टेबल। बच्चों इसमें हमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ दी गई हैं और जो सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू दी गई है, हमने जहाँ पे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो मल्टीप्लाई करने पे ही तो इनका प्रोडक्ट आएगा, इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे बी प्लस सी प्लस डी के साथ, तो बच्चों इसका मीनिंग आप एक मोनोमियल को आप ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बच्चों इसका रूल क्या कहता है कि पहले आपने ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो ये बच्चों हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, ए बी, बीच में बच्चों पॉजिटिव का साइन है, ए को आपने सी के साथ अब मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों ये हो जाएगा ए सी, बीच में पॉजिटिव का साइन है। अब आपने ए को डी के साथ करना है, तो ये बच्चों ए डी आ जाएगा। ये बच्चों इसका पहला आंसर होगा। तो बच्चों सेकंड पार्ट में आपने x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy के साथ। देखो बच्चों ये जहाँ पे हम करेंगे इसको, बच्चों देखो अगर आप 5xy को मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई माइनस 5 के साथ तो बच्चों पहले 5xy को आप x के साथ करोगे, तो ये बच्चों आ जाएगा 5x स्क्वायर y, क्योंकि बच्चों जहाँ पे x 2 बार आ रहा है, बीच में बच्चों पॉजिटिव का साइन है। अब ये आ जाएगा 5xy का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों देखो 5xy को आप 5y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बच्चों बीच में देखो बच्चों माइनस आएगा, 5 5 जा 25 और बच्चों ये xy आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों वो क्या आएगा हमारे पास, 5x स्क्वायर y प्लस 5xy का स्क्वायर माइनस 25xy। हाँ बच्चों इसी तरह से हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखो बच्चों थर्ड पार्ट इजी ही रहेगा, क्योंकि अब हमने एक टर्म को 3 वाली टर्म्स के मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों p की मल्टीप्लाई अगर आप 6p स्क्वायर के साथ करोगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 6p का क्यूब, क्योंकि बच्चों जहाँ पे स्क्वायर मतलब p की पावर 2, जहाँ पे p की पावर 1 है। अब बच्चों आप करोगे इसके साथ, ये आ जाएगा माइनस 7p का स्क्वायर। बच्चों बीच में पॉजिटिव था तो इसलिए हमने प्लस लगा देना। अब p को 5 के साथ करेंगे तो 5p आ जाएगा। जैसा कि बच्चों आप जहाँ पे देख रहे हो इस टॉपिक को मैं जहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चों मैं जहाँ पे करूँगा, ये बच्चों हमारे पास है 4p स्क्वायर q स्क्वायर। बच्चों आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के साथ। तो देखो बच्चों अगर आप 4p स्क्वायर q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों p स्क्वायर के साथ, तो बच्चों जहाँ पे देख रहे हैं आप 4 तो पहले आएगा p का स्क्वायर, और जहाँ पे p का स्क्वायर बच्चों p की पावर 4 हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीनिंग जो जहाँ पे आ जाएगा पहले पार्ट में 4p की पावर 4 q का स्क्वायर। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो जहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, बीच में माइनस का साइन लगेगा। अब बच्चों देखो जहाँ पे q का, अगर जहाँ पे p का स्क्वायर था तो p की पावर 4 होगी, जहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4, ये p का स्क्वायर हो जाएगा और q की पावर 4 हो जाएगी। अब बच्चों आपने क्या करना है, a b c को a b c के साथ बच्चों आपने a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करना है a b c के साथ। तो बच्चों देखो ये a b c पहले पूरा बच्चों a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा a स्क्वायर b c। अब बच्चों इसको b के साथ करना है, बीच में सम था इसलिए प्लस लगा दिया हमने, ये बनेगा a b स्क्वायर c। ओबियसली बच्चों देखो पैटर्न बन रहा है a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी आएगा। अब बच्चों जहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर बनेगा, ये बच्चों हमें एक पैटर्न की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी और प्लस बच्चों आएगा ए बी सी का स्क्वायर।
इस तरह से बच्चों ये पूरा टेबल जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द प्रोडक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला मेन जो बच्चों हमारे पास फार्मूला है वो वही है बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, जिसमें हमने किया था कि अगर x की पावर बच्चों 1 है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 के साथ, तो बच्चों आपने सीधा इसका आंसर क्या लिख देना है 1 2 3 और जे 6, x की पावर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक रूल है कि जब बेसिस सारे सेम हों तो उनके ऊपर वाली जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। वैसे बच्चों इसमें हमने प्रोडक्ट निकालना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। पहले प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, जो नंबर होंगे बच्चों उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, तो बच्चों हम 8 लिख देंगे जहाँ पे। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या बन रहा है, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a की पावर 22 मल्टीप्लाई a की पावर 26। तो बच्चों अगर आप इन सभी की पावर्स को ऐड करोगे तो बच्चों ये बन जाएगा 24 और 26। बच्चों 24 और 26 होते हैं बच्चों हमारे पास 50। तो बच्चों यही इसका होगा आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2/3 XY के हम मल्टीप्लाई करेंगे -9/10 x² y² के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे मीनिंग जो नंबर होंगे उनको हम सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई बच्चों -9/10। अब बच्चों हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बचेगा, XY जो इनके वेरिएबल्स होंगे मल्टीप्लाई करना बच्चों हमने x² y² के साथ। बच्चों देखो जहाँ पे हम देखेंगे कि हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो बच्चों ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, 3 नीचे बच्चों 5 आ जाएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे के साथ, देखो बच्चों जहाँ पे x की पावर 2 है और जहाँ पे x की पावर 1, ये x का बच्चों क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों y की पावर 1 y की पावर 2 ये y का क्यूब आ जाएगा और बच्चों यही इसका जो होगा वो आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम 3 पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये दो बच्चों हमें मोनोमियल्स दी गए हैं जिनका हमने प्रोडक्ट निकालना मीनिंग मल्टीप्लाई निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स की अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले वाले का कोफिशिएंट है -10 नीचे 3, तो बच्चों कोफिशिएंट मीनिंग नंबर जो होंगे इनको अलग हम कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 6/5 और बच्चों जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनको हम सेपरेट में, इसके वेरिएबल्स क्या हैं बच्चों 4p का क्यूब और मल्टीप्लाई करेंगे pq जहाँ पे q। अब देखो बच्चों हम देख रहे हैं जहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10। बच्चों हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बच्चों -2 बच रहा है। और बच्चों जहाँ पे देखो जहाँ पे अगर हम p की मल्टीप्लाई pq के साथ करेंगे, p मल्टीप्लाई p की पावर q, तो बच्चों बेसिस देखो बेसिस दोनों के सेम पावर 1 और 3, बच्चों p की पावर 4 हो जाएगा। ये p की पावर 4 और q की पावर भी बच्चों 4 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है कि जब हम दो डिफरेंट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर माइनस में ही आता है। तो बच्चों जहाँ पे भी इसका आंसर -4 p की पावर 4 और q की पावर 4 में आएगा, तो यही बच्चों इसका आंसर होगा। तो बच्चों जहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x² मल्टीप्लाई x का क्यूब मल्टीप्लाई x की पावर 4, तो बच्चों हमने पहले ही किया है कि जब बेसिस आर सेम हो तो पावर आप ऐड कर देते हो। तो बच्चों इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 है इसलिए 1 + 2 + 3 + 4, तो बच्चों ये आ जाएगा 2 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10, तो बच्चों x की पावर 10 आ जाएगा। बच्चों यही इसका आंसर होगा। अब जहाँ पे लिख भी सकते हो कि बिकॉज अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m + n। बच्चों दरअसल ये जो आइडेंटिटी होती है इसमें हम लिखते हैं कि जब भी हमारे पास बेसिस आर सेम हो तो बच्चों देन हम ये जो होते हैं ना नीचे बच्चों जो बेस होते हैं तो उनकी हम पावर्स को जो होते हैं जो पावर्स मीनिंग ऊपर पावर होती है देन पावर्स आर एडेड, हम उनको ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यही रूल यहाँ पे लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।